एक दिन प्रहलाद जी अपने समस्त सहपाठियों के साथ संकीर्तन करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। उतने में ही उनके गुरु जी आ गए, श्री संडामर्क जी। और श्री संडामर्क जी ने सीधे जाकर के हिरण्यकश्यपु को बताया कि महाराज, अभी तक तो प्रहलाद केवल अकेला बीमार था, अब तो इसने सबको रोगी बना दिया, सबसे संकीर्तन कराने लगा। हिरण्यकश्यपु क्रोध में भरा जैसे ही विद्यालय में आया तो सारे विद्यार्थी संकीर्तन कर रहे थे। कोई नाच रहा था और एक हाथ ऊपर किए था, एक हाथ नीचे कमर में रखा था। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु को देखा कि बेचारे सारे विद्यार्थी मूर्तिमान ज्यों का त्यों खड़े हैं, किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि अपने हाथ को नीचे कर ले। प्रहलाद जी ने संकेत दिया, विद्यार्थियों घबराना नहीं। हिरण्यकश्यपु ने लाखों गालियां दे डाली प्रहलाद को। हे दुर्विनीति मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासन उद्धूतम नेसे त्वादयमक्षयम क्रुद्धस्य यस्य कंपत्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मे भीतवन मूढ़ शासनम किम बलोत्यगा। अरे दुर्विनीति कुलभेदी नराधाम प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कौन बचा सकता है, क्योंकि जब भी मैं क्रोध करता हूँ तो सारा त्रिभुवन कांप जाता है। त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमृत को प्राप्त किए हैं। तू किसके बल पर मुझे चुनौतियां दे रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशाम परे बरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन बसम प्रणीता। पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों ने बल पराक्रम यदि दिया है तो हमारे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी बल देते हैं। चराचर जगत के जीवों में जो भी कुछ बल पराक्रम है वह सब मेरे प्रभु का ही दिया हुआ है। और भगवान यदि अपना बल खींच लें तो बड़े से बड़े देवता एक सूखे तिनके को उठा नहीं सकता, उसको जला नहीं सकता। भगवान परशुराम जी जैसे ही राम जी के पास आए तो राम जी को बार बार फरसा दिखा रहे थे और लखनलाल जी ज़्यादा छेड़ रहे थे। परशुराम जी की आंखें लाल हो गई, संकल्प सुदृढ़ हो गया, अब मैं इस बच्चे को अभी मार दूंगा। पर जब जब फरसा उठाने का प्रयास किया तब तब हाथ ने काम करना छोड़ दिया। परशुराम जी बड़े चक्कर में पड़ गए। चाह भी रहा हूँ और फरसा भी मेरे हाथ में है, फिर भी ये उठ क्यों नहीं रहा है, हाथ हमारा काम क्यों नहीं कर रहा है। लखनलाल जी ने कहा, महाराज आपके हाथ ने पहचान लिया पर अभी आपने नहीं पहचान पाया। परशुराम जी आश्चर्य में पड़ गए, कहीं यही तो सबको बल पराक्रम देने वाले तो नहीं हैं। संदेह हो गया और अपना संदेह दूर करने के लिए परशुराम जी ने कहा, महाराज रामे रमापति कर धनु ले हूँ खैचहु चाप मिटै संदेहु खैचहु मिटै मोर संदेहु। इस धनुष पर आप प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मेरा संदेह समाप्त हो जाएगा और मैं आपको पहचान भी जाऊंगा। और जैसे ही धनुष देने के लिए भगवान परशुराम जी आगे बढ़े कि परशुराम जी के हाथ से धनुष अपने आप ही राम जी के हाथ में चला गया कि देत चाप आप ही चल गयो परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, गजब हो गया। मेरा हाथ चैतन्य था वह एकदम जड़ बन गया और मेरा धनुष एकदम जड़ था, आज वह परम एकदम चैतन्य बन गया। स्वयं मेरे हाथ से चल करके राम जी के हाथ में पहुंच गया। इसका मतलब राम जी कौन है? जो चेतन कह जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य। राम जी चाहें
तो जड़ को चैतन्य बना दें और राम जी चाहें तो चैतन्य को जड़ बना दें। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, सबई बलम बलिनाम चापरेशाम। पिताजी, वह बलवानों की भी बलवान है। आप अपने को त्रिलोकी का विजेता मानते हैं, पर सबसे पहले अपने ही घर को आप जीत लिए। जो आपके ही भीतर जो ये शत्रु